دنبوره صدای عشق، صدای دنبوره صدای عشق، دل دنبوره مجای عشق، دل دنبوره مجای عشق. گه شادی و گه از غم بخانه، گه شادی و گه از غم بخانه. خودش درد و خودش دوای عشق، خودش درد و خودش دوای عشق. دنبوره ایمو علی برخونده ایمو، دنبوره ایمو رفیق گینه ایمو. علی راز دل دنبوره دانه، علی راز دل دنبوره دانه. پری پرواز دل دنبوره دانه، پری پرواز دل دنبوره دانه. دوتاری دنبوره فریاد مورو، دوتاری دنبوره فریاد مورو. با گوش چرخ گردون میرسانه، با گوش چرخ گردون میرسانه. دنبوره ایمو علی دل خونده ایمو، دنبوره ایمو رفیق گینه ایمو. از راه دور آمدی چین و صبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی. مشک خوتن بر تنت بوی وطن بر تنت، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی. पाकिस्तान टेलीविज़न के स्पेशल ईद प्रोग्राम के साथ मैं आपका होस्ट कादिर नाइल और मैं आपकी होस्ट मारिया नादिर। हम बैठे हुए इस वक्त कोयटा के मगरिब में कोई चिल्तन के दामन में हज़ार टाउन का खूबसूरत इलाका, और आज आप ईद मना रहे हैं हज़ार टाउन के वासियों के साथ, हज़ार टाउन के हीरोज़ स्टार्स के साथ। हमारे साथ गेस्ट भी है। उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आगे जाएगा और आप हमारे साथ रहेंगे। आप सबको, अहले वतन को मेरी जानिब से, पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से ईद मुबारक हो। और इसके साथ साथ मेरी तरफ से भी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह करे इसी तरह ईद की खुशियाँ कई सालों हम पे बरसती रहे। आज हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हीरोज़ हैं हज़ार टाउन के, इस कौम के, इस सूबे के, उनके साथ बातचीत होगी। आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर दंबूरा भी बजाया जाएगा, यहाँ पर गाने भी होंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जो मेहमान हैं उनसे भी तफसीलन गुफ्तगू होगी ईद के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से। तो जाते हैं, तारुफ़ करते हैं अपने मेहमानों का जो हमारे साथ इस वक्त स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। अली तुरानी केबलाग आज़रगी यानी आज़रगी एकेडमी के चेयरमैन है। शोबा अदब से इनका ताल्लुक़ है। तवील अरसे से पाकिस्तान में मादरी ज़ुबानों और बिलख़ुसूस हज़ारगी ज़ुबान पर इनका काम है। साथ ही तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान की हीरो और पाकिस्तान की स्टार
हज़ारा कौम की बलूचिस्तान की शान नरगिस हज़ारा, जो कराटे में एशियन ब्राउन मेडलिस्ट है। इसके अलावा इनकी यहाँ पर एकेडमी भी है और इनके साथ बहुत सारी इनकी जो क्लिक्स है वो भी बैठी हुई हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। हमारा अगला मेहमान है गुलाम मेहदी साहब, जो बलूचिस्तान ताजिर फोरम के सदर है और बलूचिस्तान में ताजिरों के दरमियान हम आहंगी, कोटा शहर में रिवायती अमन को बहाल रखना, भाईचारे की फ़िज़ा कायम रखना और ख़ुसूसन एक छोटे छोटे कारोबार यहाँ जनरेट करना, उसमें इनका एक अहम किरदार है। चूँकि मैं खुद भी एक लेडी यहाँ पे बैठी हूँ, पहला सवाल मैं अपने नरगिस से करूँगी। नरगिस, आपको अपने ज़माने में कितनी ईदी मिलती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और तमाम अहले वतन को मेरी तरफ़ से और तमाम स्पोर्ट्स वुमेन एंड मेन की तरफ़ से जो हमें देख रहे हैं, ईद मुबारक। और मैं ये बताना चाहूँगी कि बचपन में तो हम लोग ज़िद से या खुशी से हमें मिलती थी ईद। शायद ईदी हमें याद नहीं है इतना, लेकिन बहुत ज़्यादा मिलती थी। अभी तो ज़ीरो के मुताबिक है, कोई भी नहीं देता। नहीं, फिर ये बात ये है कि उस टाइम जो पैसे की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी। लाइक अगर 10 रुपए की ईदी हमें मिलती थी वो बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए, और अगर अभी 100 रुपए, 200 या 500 रुपए भी मिलते हैं ना, वो बहुत कम होती है हमारे लिए। जी, तो जब ईदी मिलती थी तो इस तरह हमारा, जैसे ही बचपन में जिस तरह की सब की होती है, ईदी जब मिले तो अम्मी पीछे खड़े होते हैं कि ईदी मिल जाए तो यहाँ पे शिफ्ट करें, ज़्यादा इधर उधर ज़रूरत नहीं है कि ख़र्च करें। फिर भी जुगाड़ करते थे, किसी तरह जाते थे, अपनी तरफ से कुछ लेते थे। मतलब ईद बच्चों के लिए होता है मेरे ख्याल से। जब बड़े होते हैं तो ज़्यादातर ईद, जैसे हम लोग प्रोफेशनल लोग, हम लोग यही सोचते हैं ईद हो, हम लोग उस दिन छुट्टी मिले, हम लोग थोड़ा सा ट्रेनिंग से ऑफ हो। इस तरह बचपन में तो इस तरह होता था कि हम लोग जैसे कपड़े वगैरह शाम को ही रखते थे, हाथों पे मेहंदी, चूड़ियाँ, सब कुछ। तो बचपन में ही ईद बहुत मज़े का होता है। नरगिस, अभी तो आप स्टार बन चुकी है, अभी भी ईदी लेती है या ईदी देती है? लोग तो बहुत मतलब बच्चे तो हमेशा आते हैं कि ईदी दे दे। मैं भी लाइन में खड़ी होती हूँ कि ईदी मिले, लेकिन मिलता नहीं है, अभी तो देना होता है। गुलाम मेहदी साहब, आप चूँकि ताजिर है और ताजिर बरादरी की आप नुमाइंदगी भी करते हैं, ईद में तो आप लोगों की वारे न्यारे होते हैं, दुकानें, ख़रीदारों का रश लगता है। मेरे ख्याल में आप लोग फिर ईद के दौरान सोते भी हैं, ईद नहीं मनाते। तो आप थोड़ा सा बताइए कि ताजिरों की क्या मसरूफियत होती है, ख़ुसूसन जब चांद रात होती है या ईद के एक दिन पहले जो रात को जो ख़रीदारी होती है, एक समा बंदा होता है, सारे लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं। तो ताजिरों के इस हवाले से आप क्या कहते हैं, आप लोगों की ईद किस तरह होती है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू पीटीवी और तमाम टीम को और तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से और बलूचिस्तान के तमाम ताजिरों की तरफ से ईद बहुत मुबारक हो। हम ताजिर कोशिश करते हैं कि हमारे सूबे के आवाम को हम फैसिलिटेट करें और यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हो, ख्वाह वो ईद हो या कोई भी हमारी कौमी दिन हो, हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें उन्हें चाहिए हम उन्हें मुहैया करें और उन्हें ईद की तैयारी में जो भी चीज़ें ज़रूरत हो हम उन्हें अवेलेबल करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं, चीज़ें लाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि इनकी खुशी में कोई भंग ना हो और ये हर तरीके से अपनी इस ईद की खुशी को सेलिब्रेट करें। जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी। चूँकि वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत दी गई थी कि आप लोगों ने SOPs पे अमल करना है, तो ताजिरों की क्या हिदायत है SOPs पर अमल करने से? चूँकि कोरोना का चौथा लहर भी आ चुका है, आने वाला है, सो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मिस, हम तो भरपूर अंदाज से कोशिश कर रहे हैं। मतलब जितने भी बलूचिस्तान में मार्केट्स है वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बग़ैर मास्क की एंट्री ना हो और हर एंट्री पॉइंट पे हैंड सैनिटाइज़र और जो भी एहतियाती तदाबीर SOPs जो गवर्नमेंट ने तय की है, हम कोशिश करते हैं हमारे जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो उन तमाम SOPs को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ये जो जितने भी प्रॉफिट की बातें कादिर साहब ने की, ये अपनी जगह पे, लेकिन हमारी बलूचिस्तानी की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा हमारे लिए मानी रखती है। हम कोशिश करते रहे हैं पहले भी, अब भी, कि इस पे काबू भी पाया जा सके, हमारी बिज़नेस भी चलती रहे
और हम अपना ईद भी सेलिब्रेट भरपूर अंदाज से कर सकें। अली तुरानी साहब की तरफ आते हैं और देखते हैं कि शायरों की ईद किस तरह होती है, उदबा की ईद किस तरह होती है। क्या ये ईद के अयाम में भी जो है शेर तख्लीक कर रहे होते हैं? आप लोग किस तरह ईद मनाते हैं, शायर और उदबा? अच्छा, ये शायरी की दुनिया या फिर अदब की दुनिया जो है बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया है। तो अगर कुछ मैं अपने बारे में और ख़ास तौर पर कादिर नाइल साहब के बारे में, मतलब शायरी भी एक साथ करते थे और किसी ज़माने से हम सियासत मतलब से भी वाबस्ता थे। तो उस ज़माने में हमारी बहुत अच्छी ईद गुज़रती थी। तो हम एक साथ जब ईद मनाने जाते थे एक दूसरे के घर, तो अक्सर जो है हमारे वालिदैन जो है जब हम आपस में गुफ्तगू करते थे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, तो उनकी समझ में हमारी ये बातें जो है नहीं आती थी। और ईद के हवाले से अक्सर शायरी होती है, फिर हम मज़ाहिया शायरी भी करते हैं ताकि एक दूसरे को महसूस करें। तुरानी साहब, आप हज़ार की तारीख़, हज़ार की सकाफ़त पर भी आपका और आपके एकेडमी का एक काम है। तो जहाँ हम लोग बैठे इस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप ये बताएं कि ये हज़ार की कल्चर में जो ईद आती है उसमें मेहमानों की तवाज़ो किस तरह की जाती है और उसमें जो खुराक है उसकी अक़साम क्या होती हैं? हज़ार की कल्चर के हवाले से अगर थोड़ा सा बता दें कि ईद के दौरान जो है जब लोग ईद मनाने जाते हैं वो ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, अकेले अकेले जाते हैं, और जब जाते हैं भी तो वहाँ पर जो है किस तरह के खुराक से उनकी तवाज़ो की जाती है? अच्छा, ये है कि जब हम ईद मनाते हैं तो हमारे जो दोस्त अहबाब है, जो रिश्तेदार हैं, तो वो अक्सर एक साथ मिलकर एक दूसरे के घर जाते हैं। तो हमारे मतलब जब हम ईद मनाते हैं तो हमारी ईद में सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन डिश है या खुराक है वो गोश्त है। तो हम गोश्त के साथ अक्सर ईद मनाते हैं और सादा भी है, मतलब ये मतलब चीज़ जो है सस्ती भी है। कुछ उसके साथ कुछ जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं उनमें पिस्ता, चलगोज़े और बाकी जो बादाम वगैरह अखरोट है वो भी लाते हैं। जब मेरे ख़्याल में ईद की बातें होती रहेगी, इसी तरह ऑडियंस भी बैठे हुए बोर ना हो जाए। हमारे पास यहाँ पर एक टीम है, पाक हज़ारा पारकोर की टीम। वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे, उनके खिलाड़ी यहाँ पर। और ये खेल जो है भी यहाँ पर हुसैन हज़ारा टाउन में 2-3 क्लब्स हैं, अकेडमीज़ हैं यहाँ पर। और ये जो बच्चे आपके सामने, जो स्टूडेंट्स आपके सामने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे, आप इनका इस्तकबाल भी कर ले और उनको तशवीक़ भी कर ले कि ये बच्चे जो है मुस्तक़बिल में हमारे मेहमान होंगे। तो मैं दावत देता हूँ पाक हज़ारा पारकोर की टीम को कि वो आके अपने फ़न का मुज़ाहरा करें। हज़ारगी कल्चर भी बाकी कल्चर्स की तरह बहुत ही एक डाइवर्स और ब्यूटीफुल कल्चर है। हमारे कल्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, फूड्स, लिटरेचर, इन सारे चीज़ों की एक वो डाइवर्सिटी मौजूद है। तो हमारा जो अगला परफॉर्मर है, ही इज़ दम्बूरा परफॉर्मर। दम्बूरा हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम प्ले करते हैं, अमूमन कल्चरल है। तो आई वुड रिक्वेस्ट लियाकत अली ख़ान।
यहाँ पे मैं कादिर साहब से सवाल करना चाहूँगी। ईद के प्रोग्राम एक साइड, लेकिन जो सवाल मेरे जहन से काफ़ी देर तक था कि मैं पूछूं आपसे कि सहाफ़त से लेकर MPA बनने का सफ़र आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। सवाल मैंने करना था अपने मेहमानों से, अपने मेज़बान से। बहरहाल चूँकि ज़ाहिर है ये एक प्रोफेशन है, इसी फील्ड में हमने पढ़ा है और इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हमने होस्ट भी किए हैं, तो ये हमारी बुनियादी तरबियत का वो हिस्सा है। जिस तरह अली तुरानी कह रहे थे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम हिस्सा थे उसी दौर से इस तरह के प्रोग्राम होते थे। पढ़ने लिखने का शौक़, स्कूल, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसी तरह जिस फील्ड में हमने पढ़ा है, फिर उसके बाद फिर हम ज़ाहिर है जब आप जर्नलिज़म करते हैं या मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो आपके लिए अखबार, टीवी या रेडियो ही होता है जिसमें आपने अपने जो आपने सीखा है उसको अमलन जो है दिखाना है या परफॉर्म करना है या आगे ले जाना है। तो चूँकि मैंने जर्नलिज़म का शोबा चुना था और मैं एक अखबार के साथ मुंसलिक भी था, उसके बाद फिर ये शौक़ आगे बढ़ता गया। उसके बाद हमने देखा कि फिर अखबार के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान की जो हज़ारगी प्रोग्राम है 10 साल वहाँ पर मैंने वैसे थे स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर, मैंने वहाँ पर काम किया। उसके अलावा यहाँ पर जो एक टीवी चैनल था हमारा मैचिट टीवी, उसमें तकरीबन कई दर्जन प्रोग्राम हमने होस्ट किए और वहाँ पर प्रोग्राम जो हज़ारा कम्युनिटी में, जो हज़ारा कौम में बहुत मकबूल भी हुए। इसी तरह हम आगे बढ़े और जब हम कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ पर पढ़ने के दौरान लिखने का शौक़ आया तो फिर हमने शायरी भी शुरू की। अली तुरानी और इन जैसे दोस्तों का जब साथ रहा तो हमने हज़ारगी शायरी की तरफ हम आए। और उसके बाद चूँकि स्टूडेंट लाइफ से ही इस सियासत के साथ हम मुंसलिक थे। हज़ारा स्टूडेंट फेडरेशन में उस वक्त मैं एक रुकन के हिस्से से था। तो 20 साल के एक तवील एक सियासी सफ़र भी है जिसमें कभी गुर्बत की वजह से अमलन शरीक नहीं हो सके, काम या मसरूफियत की वजह से कभी आगे कभी पीछे। तो लिहाजा सोसाइटी में रहते हुए हमने कोशिश की कि चाहे वो शायरी में हो, अदब में हो या फिर सियासत में हो, फ़ाल किरदार अदा किया जाए। तो फिर इसके बाद जब हम अवामी नुमाइंदगी की तरफ आए तो इसमें एक प्रोसेस तय करके हम आए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद हमने हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद फिर यहाँ के लोगों ने, खुसूसन हज़ारा टाउन के लोगों ने हम पर एतमाद का इज़हार किया। पार्टी ने हमें यहाँ से कौंसलर जो बलदियाती इंतखाबात है उसमें बहैसियत कौंसलर जो है मुझे टिकट दे, जिसमें हम कामयाब हुए। तो ये कामयाबी का सफ़र इसी तरह आगे बढ़ा और आपने देखा कि 2018 में जो इंतखाबात हुए उसमें हज़ारा टाउन के आवाम का एक बहुत बड़ा एतमाद हमारे ऊपर था, हमारी पार्टी के ऊपर था, जिसके बाद हमें अवामी खिदमत का एक मौका मिला और गुज़श्ता 2.5-3 साल से हम उस खिदमत में लोगों के साथ और अपने आवाम के साथ हैं। आज के ऑडियंस है वो बहुत ही स्पेशल है। बलूचिस्तान के जेम्स यहाँ पे बैठे हुए, पाकिस्तान के जेम्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक हम इनसे बात ना करें हमारा शो ही मुकम्मल नहीं होगा फॉर श्योर। चलो बढ़ते। सबसे पहले हमारा मिस्टर पाकिस्तान यहाँ पे बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपना पूरा तारुफ करवाएं। जी मेरा नाम रोला है और मैं हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और रिसेंटली मिस्टर जूनियर पाकिस्तान जीत चुका हूँ और मिस्टर पाक अफ़गान और मिस्टर बलूचिस्तान जीत चुका हूँ इसी स्टेज में। जी तो वाकई ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है कि आप मिस्टर पाकिस्तान जूनियर रह चुके हैं। जो यंगस्टर्स आपकी तरफ बहुत ही मोटिवेटेड है, वो आपके फील्ड में आगे आना चाह रहे हैं, अब उनको क्या मैसेज देंगे? बस ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को हम कोशिश करें कि इम्प्रूव करें और ये मंशियात, ये चीज़ों से हम दूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, बात बिल्कुल सही कही नहीं उन्होंने कि स्पोर्ट्स जो है एक हेल्दी एक्टिविटी है, हमें इस चीज़ को जारी रखना चाहिए अपनी फ़िटनेस के लिए, ताकि और सारे नेगेटिव एक्टिविटीज़ से भी दूर रहने के लिए। हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक और चैम्पियन बैठी हुई है, सीरत। पर्सनली मैं हमेशा कहती हूँ कि बलूचिस्तान के फ़ीमेल वो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है, बट जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिलती है वो हमेशा अपना नाम, अपना लोहा मनवा के रखते हैं। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बतूल है। मैं इंटरनेशनल वुशू प्लेयर हूँ।
रिसेंटली हमारा नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल की। ऐसे मेरे बहुत सारे मेडल्स हैं जो गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज है। और बस। ओके, आप इतनी यंग एज में इतना ज़बरदस्त प्लेयर है, कब से स्टार्ट की थी आपने? मैं शायद 9 और 10 साल की थी जब मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, ईदी कितनी जमा की आपने? ईदी तो ज़्यादातर फैमिली की तरफ से मिलती है और सबसे पहले मैं सर से ईदी लेती हूँ। अच्छा, अपने कोच मास्टर से ईदी लेते हैं? हाँ। ओके, ग्रेट ग्रेट, वंस अगेन ईद मुबारक। ओके, हम आगे बढ़ते चलेंगे फीमेल फुटबॉल प्लेयर्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़हरा अफजल है और हम लोग नेशनल प्लेयर है। और इस दफ़े जो वॉइस ऑफ बलूचिस्तान में मैच हुए थे पहली दफ़े बलूचिस्तान में, तो हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया वहाँ पर और बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए। हम लोग यही चाहते हैं कि मज़ीद इसी तरह प्लेटफॉर्म हम लोगों को मुहैया करें ताकि हम लोग मज़ीद तरक्की कर सकें। नायाब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। सबसे पहले ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी और तमाम हम वतनों को हमारी तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद। अच्छा नायाब, मुझे पर्सनली आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, आप एक राइजिंग स्टार है। बलूचिस्तान में एज अ सिंगर आगे प्रोफेशनल लेवल पे आना, हाउ इज़ एक्सपीरियंस विद दैट? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तारीफ़ के लिए। सेकेंडली, बलूचिस्तान में और यहाँ जिस तरह की प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ हैं विद प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट्स, तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत से बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। बट बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, उस्ताद जन, गुरुजन और बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनकी सपोर्ट मिलती है। तो इट्स गोइंग वेल। काफ़ी साल लगे मुझे इस चीज़ को अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में लाने के लिए, अपने अंदर से निकालने के लिए। बट आई थिंक इट्स गोइंग वेल और आगे इजी होता जाएगा। नायाब आज हमारे साथ बैठी हो और हम इनसे सुन ना ले। नायाब के साथ उसके भाई भी गाते हैं, ही इज़ ऑल्सो गुड सिंगर। खुदाया चार तरफ कर दो गुबारा, ओ खुदाया ज़मीना खुश्क कई बारों मुबारा, ओ खुदाया दरख्त चंद خونیم سوکنیمو هوای تازه رم مکنیمو हवा फितरत की खिड़की खोलती है, देखती है जवा कलियों से तितली खेलती है, छेड़ती है दरख्तों को खुदा आबाद रखे, हरी शाखों के दिल को शाद रखे। खुदाया चार तरफ कर दो गुबारा, ओ खुदाया सदा सरसब्ज़ पाकिस्तान रहेगा, हाँ रहेगा।
शजरकारी सदाएं दे रही है, बहारा भी दुआएं दे रही है। खुदाया चौतरफ कर दो गुबारा, ओ खुदाया ज़मीनों खुश्क कई बारों गुबारा, ओ खुदाया درخشان بعد خونیم سوکنیم و هوایی تازه عالم کنیم. रानी साहब, जिस तरह आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है कि बलूचिस्तान कौमी ज़ुबानों के हवाले से एक ख़ूबसूरत फूलों का गुलदस्ता है जहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती है। और इसी तरह आपको अच्छी तरह इल्म है कि पाकिस्तान में भी 70 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती है। बलूचिस्तान में हज़ारगी के अलावा आपका कभी इस तरह प्रोग्राम बना है या इस तरह की महफ़िलें हुई है जिसमें ब्रावी, बलोची, पश्तो, उदबा और शोरा के साथ आप लोग मुश्तरका काम कर ले और एक जो भाईचारे की एक फ़िज़ा है जो एक दूसरे की सकाफ़तों को समझने, तारीख़ को समझने, ज़ुबान को समझने का एक माहौल पैदा होता है, तो क्या इस तरह के प्रोग्राम है कि जब आप लोग इकट्ठे मिलकर शायरी भी की होगी, अदब और तारीख़ पर, सकाफ़त पर बात भी की होगी? अच्छा, ये तकरीबन पिछले कई सालों से ये सिलसिला जारी है और हमारा जो रब्ता है वो बहुत गहरा रब्ता, मतलब बलोची एकेडमी से भी है, ब्राहवी एकेडमी से भी है और पश्तो एकेडमी से भी है। और हर साल मादरी ज़बान आलमी सतह पर उसका दिन मनाया जाता है। तो हम सब लोग जो है एक साथ मिलकर एक साथ मतलब महफ़िल मुशायरा मुनाकिद करवाते हैं और एक साथ मतलब हम प्रोग्राम मतलब मुनाकिद करते हैं। तो हमेशा ये तकरीबन पिछले कई सालों से ये सिलसिला इसी तरह जारी है। इसके अलावा हम जो बलूची एकेडमी वाले हैं, जो ब्राहवी एकेडमी वाले या पश्तो एकेडमी वाले हैं, हम उनके साथ हर साल जो है इस्लामाबाद में एक अदबी मेला होता है, वहाँ 21 फरवरी को हम तो वहाँ हम एक साथ जाकर मतलब अपनी अपनी ज़बानों की नुमाइंदगी करते हैं और अपनी सकाफ़त या अपनी ज़बानों के हवाले से एक दूसरे को मालूमात फ़राहम करते हैं। तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर साल जब वहाँ जाते हैं तो आपने 70 ज़बान कहा, तकरीबन पिछले साल नहीं बल्कि 2 साल पहले की बात है। 2 साल ये कोरोना का मसला है, तो उससे पहले जब हम वहाँ गए थे तो हमें पता चला कि तकरीबन यहाँ पाकिस्तान में 84 ज़बानें बोली जाती हैं पूरे पाकिस्तान में। और इन ज़बानों के तमाम नुमाइंदे वहाँ शिरकत करके हम एक दूसरे से मतलब मुख्तलिफ अदब के हवाले से, ज़बान के हवाले से बात करते हैं। तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं। तुरानी साहब तफसील से बात कर लेंगे। आप दोनों के बीच में बैठी हुई हमारी स्टार, वो जो है ऐसा महसूस न करे कि हमसे बात ही नहीं हो रही है। नरगिस, बताइए कि शुरू में आपने जब ये खेल आपने दिलचस्पी लेना शुरू की तो आपके लिए मुश्किलात पेश आई होगी, या फिर आपने किस तरह आगाज़ किया और ये कामयाबी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा और अभी क्या हो रहा है? अगर हम अभी हज़ारों लोगों की एक इमेज बनी है पूरे बलूचिस्तान या पूरे पाकिस्तान में कि हम लोग जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम लोग हज़ारा बरादरी से हैं या हज़ारा कौम से हैं, तो वो लोग सब अभी कहते हैं कि हज़ारा कौम में स्पोर्ट्स से वो लोग हमेशा रिलेटेड होते हैं, चाहे वो फ़ीमेल हो या चाहे वो मेल हो। तो एक ख़ास जज्बा हम सब में होता है, हम सब के दिल में। मेरे ख़्याल में जितना भी मैंने सफ़र किया है, जितना भी मैंने थोड़ा सा अपने इस एज में मैंने एक्सपीरियंस किया है, हम में मतलब हज़ारा कौम में एक वो जज्बा होता है, जज्बे वतनी कि हम में है कि हम लोगों ने कुछ करना है इस वतन के लिए। तो उसी को देखकर मतलब पहले जो एक अरसा था जो लोग नहीं आ रहे थे या फीमेल्स को या मेल्स को नहीं स्पोर्ट्स, एक वो कंसेप्शन था कि लोग जो बेकार लोग होते हैं वो लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं, अगर हाथ पैर तोड़ना है, अगर कुछ नहीं करना स्पोर्ट्स में जाएं। अभी नहीं, अभी लोग ज़्यादातर एज अ प्रोफेशन स्पोर्ट्स को चूज़ करते हैं। जिन लोगों ने स्टार्ट ली उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसे जिस तरह की फ़ीमेल्स को अभी तक कुछ लोगों की कॉन्सेप्ट है कि लड़कियों को क्या काम, स्पोर्ट्स से उनको तो घर का काम करना चाहिए। ये सब परसेप्शन होती रहेंगे, लेकिन खैर है, यही सब कुछ हमें हिम्मत देता है। हम लोग उनको मतलब गलत साबित करने के लिए ही जाते हैं ताकि एक पॉजिटिव इमेज अपनी कौम को दुनिया को दिखाए। अपनी कौम को तो हैंडल कर लेंगे इंशाल्लाह।
गुलाम मेहदी साहब, अच्छा ये जो दो ईद हमारी गुजरी हैं जो कोरोना वबा की नज़र हो गई, तो अल्लाह करे कि आइंदा जो है ये वबा भी ख़त्म हो जाए। और ये जो दो ईद गुजरी इसमें ताजिर बरादरी के लिए मुश्किलात भी थी, तो अभी आप किस तरह सोचते हैं ये जो अभी ईद आ रही है, आज गुजर रही है, इसमें बेहतरी आई है ताजरों के लिए, दुकानदारों के लिए? इस कोविड में तमाम लोगों ने सफ़र की, लेकिन इस पे जितने भी मुश्किलात आए वो ज़्यादातर ताजिर बरादरी ही सफ़र की। कोविड के मसले में हमें माशी तौर पर बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट से हमारी काफ़ी नेगोशिएशन भी हुई इंतज़ामिया से कि वो किसी न किसी तरीके से बलूचिस्तान के जो ताजिर है उनको रिलीफ दे, क्योंकि आपको पता है आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, आप जानते हो कि हमारे पास कोई ज़रूरी ज़मीन नहीं है, और जो बॉर्डर्स पहले थे अब वो मतलब रेगुलराइजेशन की तरफ जा रही हैं। वहाँ से जितने छोटे मोटे वो रोज़गार के मौक़े फ़राहम हो रहे थे वो भी अब बंद है। तो गवर्नमेंट इस हवाले में थोड़ा सा स्टांस ले कि बलूचिस्तान में कोई ज़रूरी ज़मीन नहीं है, उसके अल्टरनेट पे जो मौक़े थे वो भी बंद हो रहे हैं, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज सनत की तरफ बलूचिस्तान को लेके जाएं। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ कुछ सिंगर्स भी है जो खुसूसन हज़ारगी में गाते हैं। उनमें से एक है हज़ार टाउन ही के है आरिफ सबा, इनसे मिलते हैं और इनसे जो हज़ारगी फोक गाना है उनसे गुनगुनाने की हम रिक्वेस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत खुशी हुई है आज आपको यहाँ पर देखकर, तो आरिफ सबा आप हमें वो गुनगुनाए जो हज़ारगी एक दुअदई है, तो ऑडियंस भी महसूस हो जाएंगे, हम भी महसूस हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरे तरफ से तमाम अहल वतन को ईद मुबारक। او مرا شعر و خیال است چه مایید و جواب هر سوال است چه مایید های نفس را شمالی گس و بایوید دنیا به مثال است چه مایید های او کلو در گیر شام است مفام و موی تنای پشتی بام است مفام و مای اوی در فکر انتقام است مفام و موی قد از مدعوقی جنگ است مفام و مای صدق لبای تو دوادای جانم فدای تو دوادای زودتر بیا ششتم درای تو دوادای کشکی بایا سن مبایا درد و بلای تو دوادای. जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आप सब इस प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, और मैं अपने गेस्ट मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इनसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और ऑडियंस से थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोगों ने जिस सब्र के मुजाहरे के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड किया, और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ एक बार फिर से मुबारक, और खुशियों में सबको शामिल करें, खुश रहे, खुशियाँ बांटे। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे और कादिर साहब को इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते ईद का एक सौगात आपके लिए एक खूबसूरत गाने के साथ हम आप सबको खुद हाफिज़ कहेंगे। अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये खूबसूरत गाना जो है आप लोग सुनिए। दिल तू यक दिल तसदिल नूरबंदी आगिल नूरबंदी आगिल नादिर दिल तू यक दिल तसदिल नूरबंदी आगिल नूरबंदी आगिल
मैं शोखी रिंदाना, मैं नादह मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना। मैं नादह मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नादह मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना। मैं नादह मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नादह मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नादह मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नादह मस्ताना। मोबल की जर्दी अचोग तिरमा, तू कासिदी बार दबाग तिरमा। आसिली बस्ता नमूदी दुनिया, वाबस्ता दस्तू वजूदी दुनिया। قد याद रुई तू बेगा सुबह मा, मख्ता मुकुनुम जुदा जुदा मा। बंदी कदिदा कपस नमादी, बेबुल गरफ्ती उपस नमादी। माखूनी दिलो जिगर खरीदूं, आबूरी गमरा बसर खरीदूं। बौशी न बौशी अस्ते दिल तू, जुर के अज़ दिल दिली सबिल तू।